दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं अनुराग यादव के घर पे हूँ। यहाँ पे ये मकान जो है यही अवैध मकान है लालता प्रसाद यादव जी का, जो हत्यारा है। ये घर गिरने वाला था, इस पे नोटिस चिपक गई थी कि घर गिरेगा, लेकिन तारीख पे तारीख इस पे चली मतलब पड़ती जा रही है। ये अनुराग जी का घर है, ये हत्यारे का घर है और तारीख पे तारीख आ रही है, लेकिन अभी ये घर गिरा नहीं। जनता को किसी वीडियो में लग रहा है कि घर गिर गया है, बुलडोजर चल गया, लेकिन अभी घर नहीं गिरा है। घर भी नहीं गिरा, बुलडोजर यहाँ तक आ ही नहीं पाया है। लग रहा है उस बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है। हमारे समझ में तो यही आ रहा है, जनता के समझ में भी यही है। और प्रशासन क्या कर रही है, कहाँ तक पहुँची है, ये आइए मैं वकील जी हैं उनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करूँगी कि मतलब कहाँ तक ये न्याय आपको मिला। भैया पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। रामजस यादव जी, आप अनुराग के बड़े भाई हैं, चचेरे भाई भी हैं और वकील जी भी हैं। जी। जी, तो आप केस को आप ही देख रहे हैं? नहीं, ये केस जो है वो सरकारी केस है, स्टेट की तरफ से दाखिल की गई है जी और ये लेखपाल की रिपोर्ट पर जी। वो केस जो है स्टैंड की गई है तहसीलदार के न्यायालय में, हम्म, जो भी लंबित है। आज भी उसमें डेट थी, जी तो उसमें अभी तक लेखपाल का बयान होना था, लेकिन अभी तक लेखपाल आए नहीं, जी। इस वजह से वहाँ पे बयान उनका नहीं हो पाया है। भैया आप वकील हैं, आपको भी तो ये पता होगा न्याय कैसे मिलता, कब तक मिलेगा, मतलब क्यों ये रुक जा रहा है, क्यों तारीख पे तारीख पड़ रही, इसके बारे में थोड़ा जनता को दिखाने का प्रयास करिए, बताने का। देखिए, जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो बड़ी लचीली प्रक्रिया है। जी उसका पालन ठीक से अधिकारी द्वारा न किया जा रहा है, न तो लेखपाल द्वारा, न तो उसके जो अन्य कर्मचारीगण हैं उनके द्वारा ठीक ठाक तरीके से या विधिक तरीके से ही कोई पालन किया नहीं जा रहा है। इस वजह से विलम्ब हो रहा है, तारीख पे तारीख दी जा रही है। जैसे आज बयान होना था लेखपाल का, तो लेखपाल साहब ही गायब हो गए, वो बयान ही अपना अंकित नहीं करा पाए। जब बयान उनका अंकित नहीं हुआ तो अगली तारीख ही पढ़ना है उसमें। इस वजह से प्रक्रिया जो है ये लंबित हो रही है और तारीख पे तारीख मिल रही है। तो लेखपाल साहब क्यों बयान नहीं देना चाह रहे, क्यों पीछे भाग रहे हैं, इसका भी कोई वजह? देखिए, वजह एक हो सकती है कि लेखपाल हैं, तहसीलदार हैं, ये सब राजस्व विभाग के सबसे निचले पायदान के कर्मचारी अधिकारी हैं, तो कहीं न कहीं ये सब बड़े पैमाने पर रिश्वतखोर हैं और रिश्वतखोरी और अपराधियों से मिली भगत इनकी बनी रहती है हमेशा। कहीं यही मैटर नहीं, हर मैटर में देखा जाता है। कहीं न कहीं अभी आप लोग भी देखेंगे, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाइए तो वहाँ देखिए यही होता है कि लेखपाल कहीं जो है रिश्वत मांग रहा है, तो कहीं लेखपाल रिश्वत मांग रहा है। तो ये सब बिकाऊ लोग हैं। तो इसीलिए जो है कि आज देखिए, तहसीलदार साहब ने भी फ़ोन किया लेखपाल को कि भाई कहाँ पे हो, आइए, जो है बयान आपका होना है, तब भी नहीं आया। तो आखिरकार क्या है भाई, उनके ऊपर अधिकारी अगर फ़ोन कर रहा है तो लेखपाल गायब है, तो क्या है ये? संवेदनहीन है, एकदम मनमाना हो चुके हैं। जी, ये देखिए एक और जैसे कड़वा सवाल है, आप वकील जी हैं, मतलब ये मतलब मेरे देखने में लग रहा है, जैसे सबकी जनता के भी देखने में है, नज़र में है कि मतलब एक है बच्चे की जान चली गई, उसका गर्दन उतर गया और ये सब पैसे पे उसका जान मतलब जान को पैसे पे तुल रहे हैं। बिल्कुल, ये स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, जनरल सी बात है कि ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उसी का परिणाम है कि हमने इस विवादित ज़मीन के संबंध में 2023-24 में IGRS तक प्रार्थना पत्र डाल रखा था कि जितनी विवादित है वो बंजर है। बंजर में अवैध मकान भी बनाया जा रहा है और कब्जा भी किया जा रहा है। इसको खाली करा करके सरकारी कार्य में इस्तेमाल कर लिया जाए, ताकि यहाँ का जो विवाद है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन लेखपाल आया, मौके पर देखा, उसके बाद देखकर वो चलता बना, क्योंकि वो आरोपियों से उसको रिश्वत मिल गई। जब पैसे मिल गए तो फिर मामला रफा दफा करके अपना चलता बना, कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर उस समय वो कार्रवाई हुई होती तो शायद हमारे साथ आज इतनी बड़ी घटना न होती। तो वही कंडीशन आज भी लेखपालों की है। ये सब इतने भ्रष्ट हैं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये कितने भ्रष्ट हैं, कितने निचले स्तर तक ये गिर जाते हैं ये लोग। अगर यही चीज़ जैसे मान लीजिए वो रिश्वत ले रहे हैं, ठीक है, किसी के जान से, किसी के गरीब के परिवार से खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर यही चीज़ उनके साथ, उनकी घटना उनके साथ हो जाए, उनके बेटे का गला उतर जाए और उनके सामने, तो क्या वो रिश्वत जो ले रहे हैं उसी तरह से कोई और रिश्वत ले तो उनको अच्छा लगेगा? वही हो ही रहा है, वही तो चल रहा है कि उनको क्या दर्द का एहसास है। अगर उनके परिवार का कोई सदस्य जाता है या उनके परिवार के किसी सदस्य की इस तरह से हत्या होती, तब तो उनको दर्द का एहसास होता। तो उनके घर परिवार में कोई ऐसी कैजुअल्टी तो हुई नहीं है,
तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है हमारी कैजुअलिटी से? उन्हें तो पैसे मिल जा रहा है, पैसे बिल्कुल, उनको कमाई पैसे मिल से मतलब है, अपनी नौकरी से मतलब है, बस बाकी दुनिया से थोड़ी मतलब है उनको कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अगर उतने ही संवेदनशील होते, उतनी ही तत्परता वो दिखाते तो आज न्यायालय में उपस्थित होते और अपना बयान अंकित कराते, भागते थोड़ी। उनको तो सरकारी नौकरी मिली, इतने पढ़ाई किए होंगे, इतने मेहनत किए होंगे, सच्चाई का कस्में खाए होंगे और तब जाके नौकरी मिला होगा। नौकरी तो सच्चाई के लिए है, उनको सरकार खुद पैसा देती है, लेकिन तब भी वो लोग रिश्वत खा रहे हैं। उनको बिल्कुल। मतलब लग रहा है उनका पेट पैसे से नहीं भर रहा है। आज के दौर में आप देखें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट विभाग है तो राजस्व विभाग, जी, दूसरे पायदान पर आता है पुलिस विभाग। जी, ये दो ऐसे विभाग हैं कि इतना भ्रष्टाचार है इस डिपार्टमेंट में कि भले सरकार दावे करती रही कि नहीं हम भ्रष्टाचार पे जो है जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उनकी हवा हवाई है, बाकी और कुछ है नहीं। वकील साहब, जब देवरिया का कांड होता है जमीनी विवाद में, 5 ब्राह्मण परिवार, एक यादव परिवार की जान जाती है, पर योगी जी ने आदेश दिया कि जितने भी विवादित जमीनें हैं उनको जो है जल्द से जल्द फैसला दिया जाए राजस्व विभाग। तो क्या उससे कुछ परिवर्तन हुआ कि कुछ जमीनी विवाद निपटाए गए या केवल बातें ही फायर हुई? देखिए, कहीं कोई ऐसा मामला होता है, बड़ा मामला हाईलाइट होता है, तो उसके संबंध में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आ जाता है कि जितने भी विवादित ज़मीनें हैं तीव्र गति से उसका निस्तारण किया जाए। लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं, केवल ये जो भी दावे होते हैं वो हवा हवाई होते हैं। अभी न्यायालय में भी आप देख लीजिए उठा करके पत्रावलियाँ भी, तो कोई देखेंगे तो सन 65 की है, तो कोई 68 की है, तो कोई 70, 75, 85 की फाइलें आज भी लंबित हैं। तो ये बीजेपी में हुआ क्या? केवल नाम बदलने में ये लोग माहिर हैं। आईपीसी उठाकर देख लीजिए, सीआरपीसी उठाकर देख लीजिए, अभी उसमें हाल ही में ये जुलाई से लागू हुआ है, तो किया क्या गया उसमें? केवल उसका नाम बदल दिया गया। आईपीसी को बीएनएस कर दिया गया, सीआरपीसी को बीएनएसएस कर दिया गया। इससे क्या होगा? नाम बदलने से को त्वरित निस्तारण तो होना नहीं है, त्वरित गति से तो न्याय मिलना नहीं है। यानी कंडीशन जो है वही जज है, वही वकील है, वही जो है पेशकार है, वही अर्दली है, सारी चीज़ें तो वही है। आप नाम बदल के चाहेंगे कि नहीं हम तत्काल जो है निस्तारण करा लें, तो ये असंभव है। थोड़ा सा दहशत फैलाने के लिए अपराधियों के अंदर योगी जी ने एक मुहिम अपनी चलाई थी कि हम बुलडोजर एक्शन और इनकाउंटर की गतिविधि हो, लेकिन वो भी सही तरीके से वो कर नहीं पाए, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया। 15 कंडीशनें उन्होंने लागू कर दी। आज भी देखेंगे तो कंडीशन जो भी है उसको भी फॉलो करने में इन लोगों को कई साल लग जा रहे हैं। तो ये कंडीशन है न्यायालय की। देखिए वकील साहब, मेरा एक और सवाल है, पीछे का सवाल है। हमें एक वीडियो में हम देखे थे कि पहले आप ही को सब मारने के दौड़े, फिर अनुराग को पाक गए, आप भाग गए थे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यह सही इसलिए है कि ये जो लालता यादव है, इसके घर के जितने भी सदस्य हैं ये सब आपराधिक छवि के और भूमाफिया टाइप व्यक्ति हैं। ये बंजर में देखें आपके सामने है कि कब्जा किए हुए हैं। इतना नहीं, उसका खेत के बगल में सरकारी विद्यालय जनता जनार्दन की ज़मीन है, उस पर भी कब्जा किया हुआ है। वो पास पड़ोस के जितने लोग बसे हैं यहाँ, सभी के ऊपर फर्जी मुकदमा कर रखा है। कुछ क्रिमिनल मुकदमे किया हुआ है, कुछ सिविल के भी मुकदमे करके शवों को परेशान कर करके ज़मीन सबकी हड़प रहा है। और इतने नहीं, वो झारखंड में कोयला खदान में नौकरी करता था, वहाँ से भी क्रिमिनल फर्जी मुकदमे किया हुआ है। सन 2001 में भी किया था, अभी 2024 में ये मई महीने में भी किया हुआ है। तो ये उसकी जो गतिविधि रही कहीं न कहीं वो आपराधिक गतिविधि, यानी सबको जो है डरा धमका के अपना एक वर्चस्व कायम करना चाहता था और सबकी ज़मीन प्रॉपर्टी जो भी संपत्ति थी सब हड़पना चाहता था। तो उस घटनाक्रम के संबंध में आसपास पड़ोस के जितने लोग हैं कहीं न कहीं हमसे ये बात कहते थे, हम जुड़े हुए थे न्यायालय से, तो पूरे जितने भी केसेस थे सबकी पैरवी मैं करवाता रहता था। तो इससे इसको बड़ी तकलीफ़ होती थी। तकलीफ़ इसी बात की थी कि अगर वकील साहब को ही रास्ते से हटा दिया जाएगा तो ये जितने लोगों के ऊपर हमने मुकदमा कर रखा है, तमाम फर्जी मुकदमे, कोई देखने वाला रह नहीं जाएगा और सब परेशान हो जाएंगे। इस वजह से सब लोग छोड़कर भागेंगे, सबकी ज़मीन में कब्जा कर लूँगा। तो पूर्व में भी ये जो है 1997 में भी कुछ लोगों पे ज़मीन के मुकदमा किया, कब्जा कर लिया। फर्जी एक मुकदमा 2001 में झारखंड से किया था, उसमें बजा करके जो है डरा धमका कर कब्जा किया। तो कहीं न कहीं इसका मनोबल बढ़ता गया और शासन प्रशासन से ही नहीं, नेताओं से भी इसके संबंध में अवगत कराया जाता रहा है समय अंतराल पर, लेकिन कहीं किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, ना कोई एक्शन किसी तरह का हुआ।
इस वजह से आज इतनी बड़ी घटना हुई मेरे साथ। आज अगर एक्शन मतलब इस पे लिया गया होता, ये अवैध जमीन के कारण एक बच्चे का जान चला गया, आगे इस पे न्याय कोई मिलता, आज वो बच्चा हम लोगों के बीच रहता। बिल्कुल, इसके लिए सरसरी तौर पर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग जिम्मेदार है। भाई हम समय रहते ही अवगत कराते रहे हैं, आज से नहीं, 2023 में भी अवगत कराया, 24 में भी अवगत कराया, लेकिन राजस्व विभाग ने भी जरा सा एक्शन नहीं लिया, ना पुलिस प्रशासन ने तो एक्शन जब लिया। बच्चे का गला कटा, आप भाग गए तो गला इधर आके कट गया, तो उसके बाद आप यहाँ पे आए होंगे, यहाँ पे तुरंत ही आ गए? नहीं, वो तो मेरे सामने काटा ना, आपके सामने मुझे ही? पहले दौड़ाया। अच्छा, आप इधर भाग गए? हाँ, मैं उधर स्कूल की तरफ भागा। हमला ये पहले आप पर ही हुआ था उसी समय? पहले देखिए, जब वो आया वो तलवार लेकर के इसी रास्ते से सामने, देखिए यहाँ वो जो मेरा चचेरा भाई यहाँ पर खड़ा था। अच्छा, अनुराग वहाँ पे खड़ा हाँ, था, अब मैं देखिए आप इस यहाँ तरफ पे था। थे, तो आप इधर भाग गए? तो स्कूल मैं की उसको पहले भगाया कि भाई तुम भाग जाओ, वो तो भाग गया, तो वो मुझको दौड़ा लेता है यहाँ से स्कूल की तरफ, थोड़ा दूर जाता है। जी जी। यहाँ एक बैर का पेड़ था जो झाड़ी वजह से हाँ, वो देखे देख थे, नहीं वो पाया, पेड़ रिटर्न वो भाई फिर आ जाता है यहाँ हमको देखने, कहीं मार तो नहीं दिया। अच्छा, अनुराग हाँ। आपको देखने आ हाँ, गए? तब तक क्या होता है, उसके परिवार वाले इसको कवर कर लेते हैं और उसका मूवमेंट इस तरफ हो जाता है, पश्चिम तरफ वो पीछे देख नहीं पाता, वो वो पीछे आगे हमको आपको देख पाता रहा नहीं, है। रिटर्न आके जो है पीछे से ही एक बार में उसका सिर धड़ से अलग करके और सभी लोग फरार हो जाते हैं। ये घटनाक्रम। दोस्तों, ये देखिए, आज वकील जी हैं, मिल गए हमसे, ये पूरी घटना को बताए, शुरू से अंत तक बताए, और इनके कहने का जो तात्पर्य वो भी सही है। अगर न्याय मिला होता, आज बच्चा हमारे बीच रहता। ये ज़मीन, अवैध ज़मीन के कारण वो बच्चा का जान चला गया। एक जान की कीमत एक अवैध ज़मीन से हो गई। जैसे रावण था, रावण जैसे था उस समय में, रावण जो है मतलब हर अवैध काम करता था, उसी तरह से सिर्फ ये भी इस कलयुग में ये रावण यहाँ पे पैदा हो गया, और ये रावण ही है। रावण के मतलब वो उस जमाने में वो रावण था, वही रावण यहाँ पे फिर पैदा हुआ, और ये अवैध जमीन के कारण एक बच्चे का जान ले लिया। और मैं क्या कहूँगी, जनता और सवाल वकील साहब लोग कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि पिता जो है, पिता का भरोसा ही टूट गया और पिता जा ही नहीं रहे केस लड़ने के लिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से योगी सरकार ने अपराधियों पर एक्शन ले रही थी, उस तरह से आज कहीं कोई एक्शन इस अपराधी पर नहीं दिख रहा है। क्या आपको लग रहा है कि जातिवाद देख करके एक यादव के का गला कटा है, तो ऐसा कुछ? देखिए, जातिवाद तो हावी है ही, ऐसा नहीं है कि छिपा है किसी से, लेकिन यहाँ अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं किसी अगर धर्म संप्रदाय या वर्ग विशेष से मसला होता तो शायद यहाँ पर एक्शन दिखता, लेकिन आज ही एक ही वर्ग से है, इसलिए जो है इस पर एक्शन दिखने की कोई संभावना भी दूर दूर तक नहीं नज़र आ रही है, इसलिए चाचा जी का भरोसा टूटता जा रहा है। लेकिन उनका भरोसा टूट गया, आप और प्रधान जी लगे हैं, बिल्कुल कब तक लगे रहेंगे? भाई, जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक हम भी और हमारे गांव के प्रधान जी भी हमारे साथ हैं, लगे रहेंगे। अगर आप लोगों को इसी तरह से तारीख पे तारीख मिलती जाएगी तो आप लोगों का भी भरोसा टूट जाएगा पिताजी की तरह से। तारीख पे तारीख मिले, लेकिन तारीख कितना देंगे? 1 महीने, 2 महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल तारीख तो मिलेगी, कभी न कभी तो जजमेंट निकल के आएगा ही। ऐसा तो है नहीं कि जीवन पर्यंत तारीखें चलेगी। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश ये है कहीं न कहीं राजस्व विभाग की कि इस मामले को दबाया जाए, थोड़ा सा इस मामले को जो ठंडा किया जाए, इसलिए ठंडे बक्से में डालने का। हाँ, यही कोशिश हो रही है, इसी वजह से तारीख पे तारीख दी जा रही है। जी, तो ये इसी तरह से आप लोग बराबर लड़ते रहेंगे। हो सकता है 10-15 साल में ये ठंडा हो जाए और फिर जो है आप लोगों को भी लगेगा ये नहीं मिल रहा न्याय, आप लोग भी शांत हो जाएं। प्रधान जी, आप क्या कह रहे हैं इसमें? देखिए, हम लोग शांत नहीं होंगे। 1-2 भैया, तारीख तारीख पे तारीख से आएगी, 2 महीना, 4 महीना, 2 साल, 4 साल, फिर आप भी तो थके। अब आज जो तारीख थी, आज बयान लेखपाल का हो जाए, उसके बाद कब डेट दे रहे हैं, क्या कार्रवाई हो रही है, अभी डेट मिला नहीं है। हमारे वकील साहब थे कचहरी में और पता करके आए, अभी डेट नहीं मिला था, वही बयान लग जाए उसके बाद डेट दे रहे हैं, 1-2 दिन का जो भी दे, फिर उसके बाद हम लोग अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। अब बताए भी थे आपको, जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, हर समस्या को वहाँ भाई अपना जो भी है कहेंगे। अब वहाँ से क्या न्याय मिलता है, इस सरकार से क्या न्याय मिलती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। वहाँ पे आपको जाने के बाद लग रहा न्याय मिला, क्योंकि वहाँ पे जातिवाद भी तो चल जा सकता है। देखिए, इस समय वो एक गार्जियन है, जो सरकार है, बाबा आदित्यनाथ योगी जी,
अब उनसे हम लोगों का कहना बहुत अनिवार्य है। एक बार वहाँ तक हम लोग संदेश पहुँचाएं, उसके बाद अगर वहाँ से नहीं मिलेगा तो अलग ही बात है। तब ये जान लेंगे हम लोग कि भाई इस सरकार में हम लोगों की न्याय नहीं मिलेगा। तो आपको मतलब उम्मीद लगा के वहाँ पे जाएंगे, आपको लग रहा कि अभी योगी तक, ये आदित्यनाथ योगी तक, माननीय आदित्यनाथ योगी तक मतलब ये अभी केस पहुँचा नहीं है? देखिए, जो नेता लोग हैं वहाँ संदेश पहुँचा दिए होंगे कि दोस्तों यही यहाँ तक की प्रक्रिया यहाँ तक यही चली। अभी आज के तारीख फिर गए थे, फिर तारीख इनको मिलने वाली है। कौन तारीख मिलेगी अब आगे शाम को इनको पता चलेगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। खांसी